नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। मैं अर्पित। आज हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हमने चालू कर दी है और इसमें हम इसी सीरीज में हमने बहुत सारे असेंबली के प्रोग्राम बना लिए हैं और हम उसी सीरीज में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं आज, टॉगलिंग द पोर्ट। हम एक पोर्ट को टॉगल करेंगे 20 मिली सेकेंड ऑन 40 मिली सेकेंड ऑफ के हिसाब से हम एक पोर्ट को टॉगल करेंगे। देखिए क्या मतलब है इसका, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने हमने जो पहले किया था उसमें हमने क्या किया था, हम एक पोर्ट को पिछला जो हमारा प्रोग्राम था वो इस टाइप का था। हम उस पोर्ट को ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, इस टाइप का था। तो इसमें हमें अराउंड 2 माइक्रो सेकेंड मिल रहे थे और इसमें अराउंड हमें 4 माइक्रो सेकेंड मिल रहे थे। तो अर्पित ने क्वेश्चन भी पूछा था कि 4 माइक्रो सेकेंड क्यों है, तो मैंने बताया था कि यहाँ 4 माइक्रो सेकेंड के टाइम पे हमको 2 इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है और ये ऑन के टाइम पे हमें सिर्फ 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये वाला कम टाइम ले रहा है, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बोल रहे हैं कि 20 मिली सेकेंड के लिए ऑन करो, 40 मिली सेकेंड के लिए ऑफ करो, 20 मिली सेकेंड के लिए ऑन करो, 40 मिली सेकेंड के लिए ऑफ करो, ऐसा करें। अभी हमें क्या करना है, 20 के लिए ऑन करना है और 40 के लिए ऑफ करना है। तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं अपन। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम अपना टॉगल 2040 और टू टॉगल 2040 मिली सेकेंड करके दे देते हैं। 2040 मिली सेकेंड 1। अब हम इसमें माइक्रो कंट्रोलर हमारे बोर्ड में M5 बोर्ड में आपने देखा ही होगा कि M5 बोर्ड में हमारे पास नूबोट्रॉन लगा हुआ है W78 E052D, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर हमारे M5 बोर्ड में लगा है, आपने देखा ही होगा। सो ये कंट्रोलर सिलेक्ट कर लीजिए। स्टार्टअप फाइल हमें नहीं चाहिए, आप यहाँ पे आइए और न्यू आइटम में जाइए। ये अपने पते ही है, अपन कर ही रहे हैं इसको। हम फाइल का नाम दे देते हैं। सो मे बी टॉगल 2040 मिली सेकेंड नाम दे दिया मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। org0, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मूव, हमने पहला प्रोग्राम जो पिछले प्रोग्राम हमने बनाया था वो हमने ऐसा बनाया था। ये हमने पिछला प्रोग्राम ये बनाया था और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया था। साथ में हमने एक लूप भी लगाया था, जंप स्टार्ट करके। और हम यहाँ पे ये हमारा पिछला प्रोग्राम था, लेकिन इसमें क्या था, हमें सिर्फ यहाँ पे 2 माइक्रो सेकेंड का डिले मिल रहा था। अब हमें थोड़ा डिले ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस जगह पे हम एक लूप लिखेंगे। तो लूप कैसे लिखते हैं, देखिए। मूव, मान लीजिए एक रजिस्टर ले लीजिए, इस रजिस्टर में आप कुछ डाटा मूव कर दीजिए। सो मान लीजिए आपने FF मूव कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू इसमें। और आप लगाइए इसमें DJNZ, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0 एंड R1। और हमें जंप कहाँ करना है, मान लीजिए हमें L1 पे जंप करना है। L1 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। अब अभी क्या होगा, ये वाला मेरा, ओह नहीं गलत कर दिया मैंने। देखिए L1 जो है वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लोड कर दी है FF, और ये FF को डिक्रीमेंट करेगा और इफ इट इज नॉट 0 इट विल गो बैक लूप। वंस इट बिकम 0 इट विल कम बैक। वंस इट कम आई विल अगेन मेक पोर्ट हाई, and again give one more time delay. So ये देखिए, अब मैं फिर से इसको लेवल मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा ऐसे करके। अब देखिए क्या है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने पोर्ट को लो किया और एक डिले लगा दिया, पोर्ट को हाई किया और एक डिले लगा दिया। चलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितना डिले हमको इससे मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन हमें जाना है यहाँ पे हेक्स फाइल को अनेबल करना है
ओके करके कंपाइल करेंगे हम इसको। देखिए कंपाइल हो गया। अब हम इसका प्रोग्रामिंग में जाते हैं। मैंने हार्डवेयर कनेक्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आके मैं सबसे पहले कॉम सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कॉम डिटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे जो एरर का वीडियो है वो देखिए, हमें ईमेल करिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इसके लिए। एक बार आपका कॉम सिलेक्ट हो गया, आप कॉम सिलेक्ट करिए, अपनी फाइल जो अभी बनाई है आपने वो लोड कर लीजिए। तो ये वाली फाइल मैंने अभी बनाई है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको बोलता हूँ अपडेट। तो ये मेरा प्रोग्राम, ये देखिए प्रोग्राम मेरा सीधा मेरे माइक्रो कंट्रोलर में कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको, मेरे पास ये लॉजिक एनालाइजर है, मैं इसमें रन करता हूँ। ये मैंने लॉजिक एनालाइजर ये डायग्राम में बताया, इस हिसाब से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अभी देखिए कितना मुझे ये अराउंड 560 माइक्रो सेकेंड मुझे डिले मिल रहा है। 560 माइक्रो सेकेंड मुझे डिले मिल रहा है। इसका मतलब मेरे को अभी डिले ज़्यादा चाहिए, है ना। ये मेरा जो डिले है ये 560 माइक्रो सेकेंड है, लेकिन मुझे तो 20 मिली सेकेंड चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ना एक और नेस्टेड लूपिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए नेस्टेड लूपिंग क्या होता है। मैं करूँगा मूव, मान लीजिए R2, एक और रजिस्टर लिया मैंने और इसमें कुछ मैं वैल्यू डाल दूंगा, #0। अच्छा क्या वैल्यू डालूंगा, तो ये वाला जो लूप है ना ये मुझे डिले दे रहा है अराउंड 560 माइक्रो सेकेंड का, और मुझे चाहिए है अराउंड 20 मिली सेकेंड का। सो 20 मिली सेकेंड का क्या मतलब हो गया, 20 मिली सेकेंड का क्या मतलब हो गया 20। अब मिली को अगर माइक्रो में करो तो 20,000 डिवाइड बाय, अगर आप 560 करोगे तो ये आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो। मतलब ये एक कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप एक कैलकुलेटर ओपन करके, ठीक है, मान लीजिए आप क्या रखें, सो आपका 20,000 डिवाइड बाय 560 कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली है ना। तो ये किया तो लगभग 35 आता है। ठीक है, 35 को आप चाहें तो हेक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे प्रोग्रामर में जाके डेसिमल में मान लीजिए 35 है आपका। अगर इसे हेक्स में करेंगे तो 23 आता है। सो यहाँ पे आप इसको 23H लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मैं R2 में 23 लोड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे मैं फिर से एक DJNZ लिखूंगा, DJNZ R2, एंड अभी मैं क्या करूँगा, मुझे वापस जंप करना है। तो मान लीजिए ये वाला तो L1 का काम है। अब मैं L2 मैंने यहाँ यूज कर लिया है, तो मान लो मैं यहाँ L3 लिख देता हूँ, मान लो। तो यहाँ L3 लिख दिया मैंने, और ये L3 में यहाँ लगा दो। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया, कि मैंने एक दूसरा रजिस्टर लिया, इसमें मैंने 23 डाला, ठीक है, 23 हेक्स में डाला मैंने, और इसके बाद क्या किया, ये वाला लूप तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है और ये मेरे को 560 माइक्रो सेकेंड दे भी रहा है। लेकिन ये लूप अगर मैं कितनी बार चला दूं, अगर मैं 35 टाइम चला दूं, अगर ये लूप मेरा 35 टाइम चला दूं मेरा, तो मेरे को पूरा 20 मिली सेकेंड मिल जाता है। तो 35 चलाने के लिए मैंने 35 इसमें लोड कर लिया, उसका हेक्स वैल्यू, और अब मैं इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो जब मैं अंदर आऊँगा तो ये अगेन 560, नेक्स्ट टाइम 560, नेक्स्ट टाइम 560, ऐसे करके मेरे को डिले मिलेगा। और जब मेरे पूरे 35 हो जाएंगे तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो इसका मतलब ये मेरे को दे देगा पूरा का पूरा मिला के 20 मिली सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे ही मैं यहाँ आ जाता हूँ, ऐसे ही इसको करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे भी मैं एक अलग रजिस्टर ले लेता हूँ, R2। अब इसमें भी कुछ वैल्यू मुझे मूव करना है, तो सेम कहानी तो सेम है मेरे को जो अभी मैंने कैलकुलेटर किया है। अगर मेरे को 20 का 40 चाहिए तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, तो मुझे 46, अगर मैंने 46 इसमें मूव किया, ठीक है, अब यहाँ आ गया मैं। तो ये मान लीजिए, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको 560 माइक्रो सेकेंड का डिले दे रहा है। अब इसलिए हमने ये एक और रजिस्टर ले लिया है। 560 को अगर हम इतनी बार 46 हेक्स वैल्यू मतलब 70 डेसिमल वैल्यू। सो जब हम 70 टाइम इसको रन करेंगे तो हमें 40 मिली सेकेंड मिल जाएगा। DJNZ मान लीजिए आपका R2,
और इसका लेवल अब मैं देखिए L1 L2 L3 L4 ले लेता हूँ और मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो ये लूप मेरे को दे देगा डिले ऑफ अराउंड, this will be give me around 40 millisecond and this will give me around 20 millisecond. So hope you understand मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, आपके सामने ही किया है। चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं अपने को आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए कोई एरर तो है नहीं। अपन लोडिंग में जाते हैं, फाइल लेते हैं, लेटेस्ट फाइल ली और अपडेट कर देते हैं। देखिए अपलोड हो गया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। अभी हम अपना लॉजिक एनालाइजर सॉफ्टवेयर चलाते हैं। ओह थोड़ा सा देखिए कम हो गया, अभी ये 20 मिलीसेकंड चाहिए था मेरे को, थोड़ा कम हो गया, और 40 चाहिए था वो भी थोड़ा कम हो गया। तो मुझे थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा हीट एंड ट्रायल से आता है। अब जैसे मान लीजिए इस 23 को मैं 24 कर देता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है ठीक हो जाना चाहिए। और इसको मैं 46 था तो इसको 47 कर देता हूँ, देखते हैं उसका क्या असर पड़ता है। नहीं 48 कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये डबल रहता है ना। आप सिंगल करके भी चेक कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनीवे अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आप, मैंने रीसेट कर दिया। देखिए प्रोग्राम हो गया। इसमें लॉजिक एनालाइजर चला लेते हैं। ठीक है, अरे वाह, सो आ गया मेरा 20 मिलीसेकंड और 40 मिलीसेकंड, ये मेरे को परफेक्ट डिले मिल गया। लेकिन बस ये है कि इसमें मेरे को हीट एंड ट्रायल करके मतलब वैल्यू फाइंड करना पड़ रहा है कि कितना मिलीसेकंड। अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे देता 50 मिलीसेकंड ऑन 60 मिलीसेकंड ऑफ, तो आपको ये लूप चलाना पड़ता इतना बार। और मान लीजिए अगर मैं आपको और बड़ा डिले दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक और नेस्टिंग कर सकते हो, एक और रजिस्टर ले लो, आप यहाँ पे एक और रजिस्टर ले लो मूव। अगर कोई आपसे और बड़ा डिले मांग ले तो मान लो R3 करके इसको भी कुछ लोड कर दो, और फिर उसको भी यहाँ पे DJNZ उसका भी लिख लो, उसका भी DJNZ लिख लो R3। तो ये आपका बहुत ही बड़ा लूप हो जाएगा। ये आपको कम से कम 100-200 आवर का डिले दे देगा अगर आप इसको रन करोगे तो, ज़्यादा ही दे देगा बल्कि। ठीक है, बहुत बड़ा डिले हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। अगर आपको और डिले चाहिए तो और नेस्टिंग कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ 2 नेस्टिंग की है, डबल नेस्टिंग की। अगर आप ट्रिपल नेस्टिंग करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको डिले आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली डिले आपको कम से कम 500-600 आवर्स का डिले मिल जाएगा। अगर आपने 3 नेस्टिंग कर दी तो इतना डिले आपको मिल जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको इतना ज़्यादा नहीं। मेरा एक डाउट है यहाँ पे। हाँ मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं डिले, हमें किस लिए चाहिए डिले? हम डिले क्यों कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो हम क्या है, हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना भी चालू किया है। तो माइक्रो कंट्रोलर का जो बेसिक चीज होता है वो क्या रहता है, उसमें इनपुट एंड आउटपुट होता है। तो जैसे माइक्रो कंट्रोलर क्या कर सकता है, इनपुट ले सकता है या आउटपुट दे सकता है। तो इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो ये मेरा पोर्ट 0 है, ये मेरा पोर्ट 1 है, ये मेरा पोर्ट 2 है, ये मेरा पोर्ट 3 है। तो ये मेरे पोर्ट हैं, मेरे पास 4 पोर्ट हैं। हर पोर्ट में मेरा 8-8 लाइन है, हर पोर्ट में मेरा 8-8 लाइन है, 8-8 लाइन है। ठीक है, ये मतलब ये पोर्ट इनपुट, जैसे हमारे बॉडी में इनपुट हम ले सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं, तो ये उसी तरह से इनपुट आउटपुट देने का तरीका है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में क्या किया था, सिर्फ ऑन ऑफ ऐसा किया था। अभी हमने क्या किया, थोड़ा डिले ज़्यादा करके ऐसा ऑन ऑफ किया। क्यों ऐसा क्यों किया, मान लो अगर हमने कहीं पे हमें एलईडी ऑन ऑफ करना है, मान लो ये हमने एलईडी लगा रखी है और एलईडी को हमें थोड़ी देर ऑन करना है फिर ऑफ करना है, ऑन करना है फिर ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी देखें तो कुछ मोबाइल फ़ोन के यहाँ टॉप पे ना एलईडी ब्लिंक करता रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आपके मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कैसे होता है, ये इसी तरीके का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम एंटर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। अब हम एकदम से बड़ा प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम स्लोली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। और मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ, जैसे
हम बार बार उसको, हमें 20 मिलीसेकंड डिले के लिए बार बार हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर से हो रहा है, तो उसके लिए हम लूप भी डाल रहे हैं। तो कोई डिफरेंट मेथड है जैसे कि हम एक शॉट में सब कर ले विदाउट हाँ, एडिंग वो लूप्स? देखिए क्या है कि हम आगे चल के देखेंगे। ये इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दो टाइमर है, टाइमर 0 और टाइमर 1, दो टाइमर है। तो हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम यही टाइमर ही सीखेंगे कि टाइमर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आपको सही फिक्स डेट एंड फिक्स अगर टाइम चाहिए तो वो आपको टाइमर से ही मिलेगा। तो वो चीज़ हम समझेंगे, आगे चल के हम वो चीज़ समझेंगे कि हम वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर listening this and watching this. Do the practice. If you are not doing practice, it will be may not fit in your mind. And we had given, हमने असाइनमेंट, आप प्रैक्टिस करो इसकी, और हमने असाइनमेंट दिए, आप असाइनमेंट भी करो इसके और इसको करके देखो। अब हम डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग स्टार्ट करो हार्डवेयर पे काम करना, और आप उसको देखो कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो हमें मेल करिए, और हमारे एरर वीडियो देखिए। हम काफ़ी वीडियो, हम जो भी आप लोग जो एरर भेजते हैं उन सब के हम वीडियो बना के और आपको पब्लिश करते हैं। तो जिससे आपको क्या है, आपको कोई भी एरर आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एरर ऑलरेडी आंसर्ड की हुई है, और अगर आंसर्ड नहीं की हुई है तो आप हमें लिखिए, आप मेल कीजिए। और ये देखिए मेल आईडी यहाँ पे दिखाया है, आप यहाँ पे मेल करिए, या फिर आप कमेंट कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है बिल्कुल आप बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको हल करने का। और धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।